नमस्कार दोस्तों। बहुत चर्चित आज एक मुद्दा है कि चंपावत के विधायक कैलाश गैतोड़ी ने पुष्कर सिंह धामी को सदन में भेजने के लिए अपनी सीट छोड़ दी है ताकि पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और वो जो संवैधानिक अनिवार्यता है वो पूरी हो जाए। लेकिन ये जो मुख्यमंत्रियों के लिए या वीआईपी के लिए अपनी सीट छोड़ने का प्रचलन है, तो लोकतंत्र में इसके पृष्ठभूमि में जाना बेहद अनिवार्य हो जाता है। आज कैलाश गैतोड़ी ने जो सीट छोड़ी है, ये उत्तराखंड के इतिहास में 5वीं अपनी तरह की एक ही जैसी घटना है। इससे पहले भी 4 लोग मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ चुके हैं। और सियासत कुछ चीज़ भी ऐसी है, सियासत में अजीब सा नशा होता है। कोई पाकर मदहोश होता है तो कोई खोकर मदहोश हो जाता है, कोई जीतकर होता है, कोई हारकर होता है। अब मैं शुरू से इस बात की इस कहानी को आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने आज तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के लिए सीटें छोड़ी और मुख्यमंत्रियों का सदन में जाने का रास्ता सुगम किया, वो लोग कहाँ हैं? क्या वो गुमनामियों के अंधेरों में खो गए हैं? क्या कैलाश गैतोड़ी भी उसी कतार में लग गए हैं? ये जानना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि आखिर राजनीतिक चीज़ क्या है। 2002 में एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री बने तो वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। उनको रामनगर से चुनाव लड़वाया गया और इसके लिए उस समय जो वहाँ से विधायक थे योगंबर सिंह रावत, उनका इस्तीफा लिया गया और योगंबर सिंह रावत को मंत्री दर्जाधारी बनाया गया और राजनीतिक तौर पर कंपनसेट किया गया और एनडी तिवारी रामनगर से जीतकर सदन में आ गए। तब कहा गया कि भाई विकास के लिए ये सब छोड़ा जा रहा है, विकास होगा क्षेत्र का। तो पता नहीं रामनगर का कितना विकास हुआ होगा, लेकिन 5 साल एनडी तिवारी मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद योगंबर सिंह रावत एक ही चुनाव लड़ पाए, वो भी हार गए और उसके बाद वो गुमनामियों के अंधेरों में खो गए और आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनका जिक्र करना यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब किताब के पन्ने पलटे जाते हैं तो इतिहास खुद ब खुद सबकी गवाही देता है। योगंबर सिंह रावत के बाद 2007 में जब बीसी खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब वो केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री थे। वो किसी यहाँ सदन के सदस्य नहीं थे और उनके लिए धूमाकोट से लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत ने अपनी सीट छोड़ी। वह धूमाकोट से खंडूड़ी चुनाव जीते और टीपीएस रावत को खंडूड़ी की जगह पौड़ी से चुनाव लड़वाकर संसद भेजा गया। तो यहाँ भी राजनीतिक कंपनसेट हुआ, लेकिन दावा ये किया गया कि धूमाकोट का विकास होगा। लेकिन धूमाकोट का विकास कितना हुआ होगा तो धूमाकोट की जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता और चूंकि ये समय भी नहीं है कि कहाँ कितना विकास हुआ ये बताने का। फिर एक और चुनाव होता है और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और मुख्यमंत्री बनाए जाने के साथ चूंकि वो भी उस समय विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, विधानसभा के सदस्य यहाँ पर नहीं थे, तो इसीलिए चूंकि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा के एक विधायक को, किरण मंडल को, सितारगंज से जो विधायक निर्वाचित हुए थे उनको तोड़कर कांग्रेस में लाया गया और उनको केएमवीएन का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। यानी यहाँ भी पॉलिटिकल कंपनसेशन दिया गया और वहाँ से विजय बहुगुणा चुनाव जीतकर आए और चुनाव जीतने के बाद वो सदन के सदस्य बने और मुख्यमंत्री वो उससे पहले बन चुके थे। किरण मंडल का भी आज कहीं अता पता नहीं है कि किरण मंडल कहाँ होंगे। इसी तरह से टीपीएस रावत भी सक्रिय राजनीति में नहीं है। किरण मंडल तब तक राजनीतिक तौर पर सक्रिय और जिंदा रहे जब तक बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद किरण मंडल का क्या हुआ किसी को खबर नहीं है। फिर उसके बाद बारी आती है जब तख्ता पलट होता है विजय बहुगुणा का और उनको हटाकर हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हरीश रावत उस समय केंद्र में जल संसाधन मंत्री थे। जब उनको यहाँ पर बनाया जाता तो उनको भी दरकार हुई कि विधानसभा का सदस्य बनना है और इसके लिए पिथौरागढ़ की सीमांत जिले की सीमांत सीट नेपाल से सटी हुई बिल्कुल, और वहाँ से हरीश धामी विधायक थे। हरीश धामी का इस्तीफा करवाकर वहाँ से हरीश रावत को चुनाव लड़वाया गया और उनको भी पॉलिटिकल कंपनसेशन दिया गया। हरीश धामी को वो वन विकास निगम के चेयरमैन बनाए गए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।